2025 में पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा सर्च कर लेना है अपने गूगल पे, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा पासपोर्ट सेवा। आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर्स अगर हैं तो आप एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप न्यू यूजर पे क्लिक करिए अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं बनाया गया है इस पोर्टल पे। तो जैसे ही आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ सिंपल सा फॉर्म आ जाएगा, पासपोर्ट ऑफिस, जो कि आपका पासपोर्ट ऑफिस होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एग्जिस्टिंग यूजर में हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक आईडी बना कर रखा है। तो मैं आपको बस सिंपल ये फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, आपको क्या क्या डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो सिंपल है वो सब फिलअप करना है। देख सकते हैं, बस इतना ही डिटेल है। बस पासवर्ड रख देना है और एक हिडन क्वेश्चन जो होता है हिंट क्वेश्चन, क्योंकि ये रखेंगे तो आपको पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आपको बाद में रिकवर करने में ईजी होगा। बस इतना करने के बाद आप रजिस्टर कर देंगे तो आपके मेल पे ईमेल पे मेल आ जाता है, उस पर आप एक्टिव कर देंगे तो आप आईडी पासवर्ड एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ तो मैं एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि मतलब पासवर्ड कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल आईडी डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। आपको अगर ये आईडी नहीं होगा तो मैंने आपको जैसे पहले दिखाया वैसे करके आपको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे कैप्चा वगैरह फिलअप कर लेंगे तो आपको कुछ अलग ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको पूरी वीडियो पे, पासपोर्ट अप्लाई करके, पेमेंट करके और अपॉइंटमेंट भी बुक करके। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट वगैरह जितने भी पासपोर्ट से रिलेटेड है वही सब यहाँ पे दिखेंगे। तो अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट। तो मैं फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा अपना स्टेट है। तो यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप पासपोर्ट किस टाइप का बनाना चाहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट, री इशू। क्योंकि हम इस केस में जो मेरा कस्टमर का मैं बना रहा हूँ उनका फ्रेश पासपोर्ट है, नॉर्मल है। और यहाँ पे देख सकते हैं 36 पेज और 60 पेज है। तो ओबियसली आप 36 पेज ही क्लिक करिएगा, और ज़्यादा पेज चाहिए तो आप 60 कर सकते हैं। इस केस में आपको चार्ज भी ज़्यादा देना होता है, जो फीस होता है। तो यहाँ पे आपको नाम दे देना है। तो नाम जो है यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम वहाँ पर डालना है, और यहाँ पे सर नेम। तो ध्यान रखना है आपको मिडिल नेम फर्स्ट नेम के बाद में रख देना है, पहले वाले लाइन पे ही लिखना है। सर नेम में सिर्फ आपका जो सर नेम होता है वही लिखिए। उसके बाद मेल फीमेल चूज़ करेंगे, आपने कभी नाम चेंज किया है कि नहीं वो सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, मतलब जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बाई चांस अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आप 2-3 बार चेक कर लीजिएगा, आराम से ध्यान से धीरे धीरे कीजिए। मैं आपको पूरे अच्छे से फिलअप करके दिखा रहा हूँ कहाँ पे क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कहाँ के रेसिडेंट ऑफ इंडिया, येस और नो, वो भी यहाँ पे पूछा जाएगा कहाँ पे है आप, इंडिया के बाहर तो नहीं है, यहाँ पे नो कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो अपना एड्रेस है वो फिलअप कीजिए, फिर मैरिड अनमैरिड सब डिटेल दीजिए। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा आप सिटीजनशिप, मतलब यहाँ भारत के नागरिक हैं वो बर्थ से हैं या फिर आके फिर रजिस्टर किए गए हैं। तो मेरे केस में बाय बर्थ है, तो बर्थ से जन्म से ही वो यहाँ पे रहते हैं, तो बाय बर्थ आएगा। फिर पैन कार्ड इफ़ अवेलेबल, तो यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिएगा, अच्छा होगा। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे वोटर आईडी, तो वोटर आईडी भी फिलअप कर देना है धीरे से। तो आप यहाँ पे जो भी डिटेल आप फिलअप करेंगे ना, 1 या 2 बार आराम से चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना उठाना पड़े। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, मैं सिंपल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल भी फिलअप कर देंगे, उसके बाद आप वोटर आईडी डिटेल फिलअप कीजिए। फिर उसके बाद पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या हैं, तो मैं जिनका बना रहा हूँ वो एक लेडीज़ हैं, मतलब हाउस वाइफ, तो उनका होम मेकर पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, तो नहीं। इस तरह का माइनॉरिटी है क्या, वो सब मतलब जितना भी आपके हिसाब से जो एलिजिबल हैं। तो इनका क्वालिफिकेशन पूछा गया है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो 8 पास हैं, बिलो बिटवीन 8-9 के हैं। तो उनका ECR जो होगा ना, ECR नो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ECR जो है, ECR 10+ के ऊपर जो होते हैं उनका ECR पे येस होता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 10 पास सेलेक्ट किया तो येस आ गया। 10 पास से कम जा रहा हूँ तो यहाँ पे नो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, आपको अगर मैट्रिक पास हैं तो आप यहाँ पे येस आ जाएगा और नो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उतना करने के बाद को आपको यहाँ पे पेरेंट्स का डिटेल पूछा जाएगा,
तो यहाँ पे फादर नेम डालना है आपको। यहाँ पे भी आपको सेम फॉर्मेट पे डालना है। फर्स्ट आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है, फिर यहाँ पे सर नेम, जैसे आपने अपने नाम लिखते वक्त किया था, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। इस तरह आपको मदर का भी नाम डालना है। मम्मी का जो नाम है वो यहाँ पे फिलअप कीजिए। आपके मदर का जो नाम है वो यहाँ पे लिखिए और मिडिल नेम लिखिए, फिर यहाँ पे सर नेम लिखिए। बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं आपको धीरे धीरे सब स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लीगल गार्जियन, ठीक है, अगर कोई लीगल गार्जियन है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर इन केस कोई ऑर्फेन है तो उनका अगर लीगल गार्जियन का डिटेल देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे स्पाउस का नाम, अगर आप पहले अगर मेरिट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पाउस नेम देना होगा। जैसे कि हमने आगे मेरिट सेलेक्ट करके आए हैं तो यहाँ पे स्पाउस नेम देना होगा सेम फॉर्मेट में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। इतना सब करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ सेव माई डिटेल कर लीजिएगा क्योंकि बाद में अगर कुछ दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा एड्रेस, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो बहुत बढ़िया, आराम से हो जाएगा आपका। और आप ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो एड्रेस लिखेंगे उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस। अब जिस एड्रेस पे फिलअप करेंगे उसका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि हमें बाद में दरकार अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपना जो गाँव का है, गाँव, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, फिर आपका ईमेल नंबर दे देना है। आपका टेलीफोन नंबर नहीं होगा आपको ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैंडेटरी भी नहीं है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। वही ईमेल आईडी डालिएगा जो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाते वक्त मतलब दिया था आपने। तो वह फिर दूसरे देने से भी कोई बात नहीं, लेकिन देने से अच्छा होता है। जैसे ईमेल आईडी दे देंगे, उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा योर परमानेंट एड्रेस सेम और डिफरेंट, ठीक है। अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। अगर इस परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल तो आप यस कीजिए, दोनों सेम है तो सेम कीजिए। उसके बाद आप सेव माई डिटेल, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिए। ध्यान से एक बार फिर चेक कर लीजिए कुछ गलती तो नहीं हुआ ना बीच में। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। एक पॉपअप विंडो आएगा, उसको भी नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम पूछा जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो जिनका भी आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं, किसी का भी दे सकते हैं, उनका एड्रेस भी चाहिए। तो पहले आप नाम लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्लैश दे के उनका एड्रेस लिख दीजिएगा, जो विलेज नेम या फिर पोस्टल एड्रेस है वो। इतना करने के बाद उनका मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। और यहाँ पे टेलीफोन और ईमेल, ये जो दोनों को मैंडेटरी नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं देने से भी होगा। मैं यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि पहले से आपके पास कुछ पासपोर्ट वगैरह है क्या बा, ऐसा कुछ। तो मेरे पे इसमें नो है, ऑब्वियसली आपके पास भी अगर ज़्यादातर के पास ऐसे ही नो ही होगा, तो तीनों में नो सेलेक्ट करके सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं अब इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि आप आपके कोर्ट पे कोई केस है, आपके कोई एफआईआर वगैरह जो भी है, आप यहाँ पे पढ़ के देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे पढ़ के सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है पासपोर्ट अप्रूवल के दौरान, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जितने भी केसेस हैं सब में प्राय तक नो ही वर्ड है। मैं फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ ले रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका अकाउंट कोई वारंट इशू हुआ है क्या, कोई इसे इंडिया के बाहर कभी कोई कोर्ट में केस हुआ है क्या, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। 5 साल के अंदर आपके यहाँ पे कुछ कोर्ट केस वगैरह बा कुछ ऐसे इन्वॉल्विंग, मतलब रूल ऐसा कुछ आइन कुछ क्या है क्या, उस पर भी नो है। आई हैव एवर रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, नहीं पासपोर्ट हमने पहले कोई बनाया नहीं। डू यू हैव रिवॉक पासपोर्ट, हमारे पास है ही नहीं, हमने कोई पासपोर्ट रिवॉक नहीं किया है। डू यू ग्रांट बाय सिटीजनशिप, नहीं हमारे पास दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप नहीं है। मतलब इस तरह से आप देख लीजिएगा जो भी आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट है। तो मेरे केस पे जितना भी है यहाँ पे नो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी की भी इस तरह पे येस हो सकता है। तो मुझे जहाँ लगता है ज़्यादातर लोगों के पास ये नो ही होगा। तो सब पे नो क्लिक करके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया, सेव माई डिटेल, फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको पासपोर्ट का एक वो दिखाई देगा। पासपोर्ट का आपका एक
इस तरह का आइकन दिखाई देगा, मतलब इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे आपका सैम्पल पासपोर्ट जो आपका पासपोर्ट बन के आएगा वो किस तरह का दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए आपका जो डिटेल्स है वो सब सही है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस हो गया, आपका मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ जितने भी हैं सब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो सके। तो अब जो पासपोर्ट आएगा आपके हाथ पे वो सेम इसी डिटेल के बेसिस पे बना होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ आपको दिक्कत है तो आप रिव्यू पे जाके चेंज कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ सब कुछ सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आपके बर्थ प्रूफ के लिए। तो बर्थ प्रूफ के लिए अब इसलिए हम पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट देंगे। तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पैन कार्ड का जो पीडीएफ है वो हमें चाहिए होगा क्योंकि बाद में हमें इसे अपलोड करना होता है, ठीक है। तो पहले से पैन कार्ड का या फिर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसका पीडीएफ ऑलरेडी बना कर रखिएगा अपने डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमें बाद में अपलोड करने में दिक्कत ना हो। तो हमने बर्थ प्रूफ के लिए पैन कार्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ जो आप एड्रेस प्रूफ जो देना चाहते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी। तो मैंने आधार कार्ड दे दिया। अगर आप डिजी लॉकर यूज करते हैं तो आप यहाँ से डिजी लॉकर से आधार नंबर दे के भी मतलब फेच कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे केस में डिजी लॉकर नहीं है तो मैं मैनुअली अपलोड करूँगा। तो आप प्लेस में जो है यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अपना जो पोस्टल एड्रेस होता है वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे कंसेंट करके सेव माई डिटेल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर से आप सिलेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड चूज़ किया है वो सब सही है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो उस यहाँ पे सेव माई डिटेल फर्स्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन देख लीजिए क्योंकि ये जो हम कुछ अगर एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर कुछ गलती हुआ है तो ये ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये एंड मतलब है, क्योंकि अब इसके बाद हम कुछ एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छे से देखने के बाद आप चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर क्लोज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट किया था तो हमने यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको फाइल बना कर रखना है, सेम वही आपको यहाँ पे जो फाइल आपने सिलेक्ट करना है वो पैन कार्ड था तो पैन कार्ड फाइल हम यहाँ अपलोड कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है, अपलोड हो चुका है। तो अपलोड होने के बाद सेम दूसरा फाइल जो है वो भी अपलोड करेंगे जैसे कि आधार कार्ड हमें था। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए सिलेक्ट करेंगे, क्या अपलोड करना है वो सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड, बहुत अब ध्यान से देखिएगा इसमें आपको मिस्टेक हो सकता है, जो सिलेक्ट करेंगे वही अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया। ये प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडेड हो चुका है दोनों का आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पे व्यू सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको हमें करना है पेमेंट और अपॉइंटमेंट बुक। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अकाउंट पे ये नाम आ चुका है क्योंकि हमने इनका ही अप्लाई किया है। तो यहाँ पे व्यू करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एंड अपॉइंटमेंट। उसके बाद यहाँ पे पे एंड शेड्यूल। तो यहाँ पे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में क्लिक करके पे एंड शेड्यूल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन वो आएगा, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट गेट पे आ जाएगा जिसमें हमें पेमेंट करना है। आप अच्छे से पेमेंट कीजिए क्योंकि अगर कुछ पेमेंट कर लेते हैं तो आपको रिफंड नहीं होता है, ठीक है। और हो चुका है, पेमेंट हो चुका है तो फिर से दोबारा पेमेंट नहीं करना है आपको। यहाँ पे स्टेट बैंक पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। स्टेट बैंक पेमेंट गेटवे, आपका स्टेट बैंक में अगर अकाउंट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें स्टेट बैंक के गेटवे पे सिलेक्ट करके ही आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप अपॉइंटमेंट जो देना चाहते हैं कहाँ पे देना चाहते हैं, कौन से पोस्टल मतलब पासपोर्ट ऑफिस पे। तो आपका नज़दीकी जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। और जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे तो नीचे उसका वो ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर देंगे। आपको नज़दीकी जो पासपोर्ट जहाँ पे आपको सुविधा होगा वही सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपॉइंटमेंट डेट आ चुका है, आपको कितना पेमेंट करना है वो आ चुका है। अगर आप नॉर्मल 36 पेज का जो पासपोर्ट होता है उसके लिए 1500 का चालान कटता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए आप किस डेट को बुक करना चाहते हैं। जो ग्रीन वाला जो डेट है वो अवेलेबल है, उस दिन पे आप अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 फरवरी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप ध्यान से एक बार देख लीजिए डेट सब सही है कि नहीं। अपॉइंटमेंट डेट 4 फरवरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में करना है।
क्लिक। उसके बाद ओके अंडरस्टैंड पे कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है, देखिए SBI ऑनलाइन। आप यहाँ पे किस तरह से किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। तो मैं UPI से सिलेक्ट करूँगा। UPI सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेमेंट आ चुका है। यहाँ पे वर्चुअल UPI ID या फिर QR कोड। आप QR कोड सेलेक्ट करेंगे तो बेस्ट होगा, तो मैंने भी QR कोड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा 1 मिनट। हाँ, देख सकते हैं मैंने पेमेंट करते ही यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। तो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पे रिडायरेक्ट कर देगा। कम से कम 10-15 सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। अब कुछ भी बैक वगैरह नहीं करना है। पेमेंट करने के बाद 10-12 सेकंड यहाँ पे वेट कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी पेमेंट रिडायरेक्ट हो रहा है हमारा मेन पेज पे। तो यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली। योर अपॉइंटमेंट हैज़ बुक सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज भी आ गया, पॉपअप आ गया। तो आप इसको यहाँ पे प्रिंट आउट कर लीजिए, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। और आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेट अपॉइंटमेंट SMS, आपके फ़ोन पे एक SMS आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 SMS आप यहाँ पे भेज सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी एक SMS पहुँच चुका है आपके फ़ोन पे। आपको जो SMS आएगा उसके बिहाफ पे आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए एंट्री मिल जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा से कैरी करने की ज़रूरत नहीं, बस अपना ID कार्ड जो आपने यहाँ पे अपलोड किया वो ID, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये वगैरह लेके जाइएगा। बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अपने इच्छे मतलब आपको सुविधा हो इसलिए आप इसको प्रिंट आउट करके ले जा सकते हैं, फिर मोबाइल पे भी PDF रख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दिखाना था कि आप कैसे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी जितने भी CSE से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्रिंट आउट करके रख लीजिए। और जहाँ पे आपको सीक्वेंस दिखाई देगा, आपको कौन सा पेज पे टाइमिंग वगैरह, रिपोर्टिंग टाइम सब कुछ यहाँ पर डिटेल आ जाता है। उस टाइम पे आपको उस एड्रेस पे पहुँच के अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेना है। मतलब इंटरव्यू मतलब वही आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करेंगे, बस इतना ही। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी कुछ नहीं, इतना ही बताना था आपके वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।